बरसात के समय पर हमारी सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं और उनसे आवागमन जहाँ बाधित हो वहाँ लोगों को जन असुविधाएं भी ज़्यादातर हो जाती हैं। आम जनता की फजीहत हुई है और जाहिर सी बात है कि इस बार भी होगी, ये मालूम सबको है, पर समाधान किसी के पास नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पासवान। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, स्वाभाविक है कि आपके मन में डर का भाव बैठ रहा होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ डरना मना है, पर सावधानी बेहद जरूरी। बरसात का मौसम शुरू होते ही ये नासूर भी लगभग एक्टिव मोड पर आ गया है, यानी ये नासूर सक्रिय हो गया है। और ये नासूर है थराली डुंगरी मोटर मार्ग के किलोमीटर 3 पर प्राणमती पुल से कुछ कदम आगे पर जो ये डेंजर जोन बना हुआ है, यही सोल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 गांवों में निवास करने वाली आबादी के लिए चौमास यानी बरसात के जो 2-3 महीने होते हैं, उसमें बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। पिछले साल बरसात के 1.5-2 महीने इस डेंजर जोन पर आवागमन में आम जन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, किस कदर जूझना पड़ा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी किसी ने कोई सबक लिया नहीं। पिछले साल की बरसात गुजरी और इस बार की बरसात फिर शुरू हो गई है, लेकिन बीच के जो ये 7-8 महीने का वक्त रहा, इसमें किसी ने इस डेंजर जोन की दुर्दशा को सुधारने के लिए ना ही आवाज उठाई और ना ही शासन प्रशासन ने इस दिशा में कोई कदम उठाया। और तो और जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस दरमियान पूरी तरह कुंभकर्णी नींद सोए रहे। हालात यह कि पिछले साल बरसात खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत जो इस डेंजर जोन की मरम्मत हुई थी, यानी वाहनों के लिए आवागमन के लिए जो यहाँ पर सड़क बनाई गई थी, वही स्थिति बरकरार है, वह स्थिति जस की तस है। इससे एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किसी ने किया नहीं। अब चुनाव बेला में यद्यपि बरसात में उगने वाले कुकुरमुत्तों की तरह गली गली और मोहल्लों मोहल्लों से भले ही नेताओं की फौज प्रकट हो रही है, पर इन नेताओं की भी पिछले 7-8 महीने में पूरी तरह बोलती बंद रही। किसी ने कोई आवाज इस डेंजर जोन के बारे में उठाई नहीं। परिणाम यह कि सोल क्षेत्र की हजारों की आबादी के सामने एक बार फिर इस नासूर को आर पार करने की बड़ी मुसीबत किसी भी वक्त आ खड़ी हो सकती है, क्योंकि बारिश में किसी भी वक्त जो ये भूस्खलन वाला एरिया है, नीचे भरभरा कर नीचे गिर सकता है। सबसे बड़ी विकट समस्या यह होगी कि भूस्खलन होने से इस डेंजर जोन को आर पार करने के लिए जो पैदल आवागमन का जो रास्ता होगा, उसका विकल्प भी लोगों के पास नहीं मिलने वाला है। और क्या करें, नेता लोग तो बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह सामने आ जाते हैं, पर जैसे ही चुनावी बेला खत्म होती है, तो फिर उसके बाद कुंभकर्ण नींद की तरह सो जाते हैं। और बेचारी जनता है कि करे तो आखिर क्या, बरसात आएगी तो मुसीबत झेलना पड़ेगा, और जब बरसात कुछ खत्म होगी तो वैकल्पिक रूप से आवागमन के लिए यहाँ पर जो रास्ता बनाया जाएगा, उसकी इतिश्री यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है या फिर जो शासन प्रशासन है, उसकी तरफ से कर दिया जाएगा। परंतु जो अस्थायी ट्रीटमेंट होना है, जो परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर निकलना है, उसकी उस दिशा में कोई भी कदम अब तक नहीं उठाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये खतरनाक जो डेंजर जोन बना हुआ है, जो बड़ी बड़ी चट्टान एक तरफ और जो निचले हिस्से में जो प्राणमती नदी बह रही है, इसके बीच से जो जनता के लिए जो गुजरना है, और बरसात के मौसम में यदि ये भूस्खलन होकर ये चट्टानी इलाका नीचे गिरता है, तो लोगों के पास यहाँ पर पैदल आवागमन के लिए भी कोई साधन नहीं बचेगा, क्योंकि एक तरफ खड़ी चट्टान है और उसके नीचे प्राणमती जो बरसात के महीने में रौद्र रूप से बहती है, वह नदी बह रही है। ऐसे में जो
सोल क्षेत्र की हजारों की आबादी है, जिनकी ये लाइफ लाइन है डुंगरी से जो थराली का मोटर मार्ग है, जो सोल क्षेत्र की हजारों की आबादी की लाइफ लाइन है, और उन्हें किसी न किसी कार्य के लिए या अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए थराली तो आना ही पड़ता है। लेकिन यदि ये डेंजर जोन पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर भूस्खलन हो जाएगा, तो इसके बाद जो ये हजारों की आबादी है, उनके पास कोई विकल्प यहाँ पर दूसरा नहीं रह जाएगा कि वो थराली से पहुंच सके। हाँ, इतना जरूर है कि ऊपर से जो जंगल का रास्ता है, वहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग आवागमन करने को मजबूर हो सकते हैं। पर जनता आखिर करें तो क्या करें? जिनके पास करने की जिम्मेदारी है, वो तो कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, और फिर कहेंगे कि आखिर तालियां बजाने में कंजूसी क्यों? तालियों में बहुत कमी आ रही है, क्या बात है?